नमस्कार साथियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन ग्राम। आज मैं आप सभी के लिए फिर से बीएसईबी क्लास 10th हिंदी सब्जेक्ट का जो है आपका गद्य खंड का चैप्टर 2 का यानी 20 के दांत का फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। इससे पहले मैंने आप सभी को गद्य खंड का चैप्टर 1 का श्रम विभाजन और जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया था। इसमें आज आप सभी को ठीक है फिर से चैप्टर 2 का जो है चैप्टर 2 का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी 20 के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टोटल 48 देखने के लिए मिलेगा और ये 48 प्रश्न में से कहीं बाहर आपका आगामी 2026 परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को ये टोटल 48 क्वेश्चन का जो है रिवीजन करना है और इससे बाहर जो है नहीं आएगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, नलिन बिलोचन शर्मा जन्मतः कौन से भाषा भाषी थे। मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जो है जन्म से कौन से भाषा के थे, तो आप सभी को याद करना है वो जो है जन्म से ना ही संस्कृत बोलते थे ना ही मगही बोलते थे हिंदी, यानी उनका फैमिली में कौन सा भाषा चलता था, भोजपुरी। आप सभी को क्या याद करना है, वो जन्मतः भोजपुरी भाषा भाषी थे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था बदरघाट पटना में। कहाँ हुआ था, बदरघाट पटना में। ठीक है, पटना के बदरघाट में। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी देखिए मेरे सामने बदरघाट नहीं है लेकिन पटना मिल गया है। चलिए पटना में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारे सामने है यहाँ पे, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, आप सभी को याद रखना है। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1916 को। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी देखिए हमारे सामने 18 फरवरी नहीं है लेकिन 1916 मिल गया है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, देखिए लेखक ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था। तो आप सभी को पता होगा कि नलिन बिलोचन शर्मा जो है एमए किए थे, वो किए थे ये पटना विश्वविद्यालय से। कहां से किए थे, पटना विश्वविद्यालय से। अगला प्रश्न आप सभी के सामने ये है, नलिन बिलोचन जी की मृत्यु कब हुई थी, यानी नलिन बिलोचन शर्मा जी की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, तो ये आप सभी का 1961 में। डेट पूछे तो आप सभी को याद रखना है 12 सितंबर 1961 कब हुआ था, 12 सितंबर 1961 को उनका डेथ हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नलिन बिलोचन शर्मा किस शैली के आलोचक थे। तो नलिन बिलोचन शर्मा नवीन शैली के आलोचक थे, नई शैली के आलोचक थे और आधुनिक, ये तीनों एक ही का नाम है। ठीक है, नवीन को ही हम लोग नई बोलते हैं और नई को ही हम लोग आधुनिक बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आधुनिक शैली का ये आलोचक थे। चलिए अगला प्रश्न है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किनकी कविताओं से हुआ है। ठीक है, तो ये आप सभी को याद करना है, नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, सेन साहब की मोटर कार कौन सी थी, स्ट्रीमलैंड, काली, स्ट्रीमेंड या फिर डिजायर मोटर कार। तो आप सभी को याद करना है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो मोटर कार था वो हमारा स्ट्रीमलैंड था। क्या था, स्ट्रीमलैंड। चलिए बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी। ठीक है, तो सेन साहब की नई मोटर कार हमारा लाल थी, बिल्कुल गलत है। सफेद थी, नहीं थी। आसमानी कलर का था, नहीं था। काली कलर का था। कौन सा, ब्लैक कलर का उनका कार था, ब्लैक कलर का स्ट्रीमलैंड था। क्या था, ब्लैक कलर का स्ट्रीमलैंड। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, किससे मोटर कार को कोई खतरा नहीं था। ठीक है, जो मोटर कार था, स्ट्रीमलैंड था, उनको किससे खतरा नहीं था, तो उनका बेटा से था। उनके घर में सबसे सुशील, सबसे होशियार और सबसे समझदार थी उनकी 5 पुत्रियां। तो 5 पुत्रियों का जो है उससे खतरा नहीं था, सेन साहब की पुत्रियां से। किससे, सेन साहब की पुत्रियां से। ये आप सभी को बिल्कुल याद रखना। अगला क्वेश्चन, सेन साहब की पुत्रियां में से एक का नाम क्या है। ठीक है, इसमें 4 नाम दिया है, उनकी टोटल 5 पुत्रियां थी, लेकिन वो 5 पुत्री में से एक पुत्री का नाम इसमें दिया हुआ है। आप सभी को बताना है कि कौन सी उनकी लड़की का नाम है। तो आप सभी को हम सबसे पहले उनकी 5 लड़कियों का नाम बता देते हैं। ठीक है, 5 लड़कियों का नाम आप सभी लोग ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, सीमा, रजनी,
आलो सेफाली, शेफाली और आरती। क्या है? आरती। ये याद करना है। तो देखिए ये पांचों में से एक ना वहां पे मैच कर रहा है, मैच कर गया सर, आरती है, बिल्कुल सर, आरती दिख गया है तो आरती बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किससे मोटर कार को कोई खतरा नहीं था? ये तो हम कर लिए थे, अच्छा ये कर लिए थे, ये भी कर लिए। अगला क्वेश्चन, लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त बताते थे? तो लोग जो है सेन साहब को उनके बच्चे के लिए किंडरगार्टन स्कूल को सही बताते थे। ठीक है, कौन सा? किंडरगार्टन स्कूल। अगला क्वेश्चन, मदन के पिता का नाम क्या था? ठीक है, मदन के पिता का नाम था गिरधर लाल। क्या था? गिरधर लाल। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से होना चाहिए ये सब क्वेश्चन में। ठीक है, दुर्ललित शब्द का मतलब क्या है? दुर्ललित का अर्थ है दुलारा नहीं, सुशील नहीं, उदंड नहीं। दुर्ललित का मतलब है जो दुलार में बिगड़ा हुआ है, जो लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ हो। ठीक है, मतलब लाड़ प्यार में बिगड़ा हो। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई? ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा की स्कूल की पढ़ाई हमारा हुआ था पटना कॉलेजिएट स्कूल में। कहा हुआ था? पटना कॉलेजिएट स्कूल में। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, 20 के दांत कहानी कहां से ली गई है? तो 20 के दांत कहानी 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से लिया गया है। कहां से लिया गया है? 20 के दांत तथा अन्य कहानी संग्रह से। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, सेन साहब का मित्र क्या था? सेन साहब का मित्र क्या था? डॉक्टर, वकील, पत्रकार, शिक्षक। तो सेन साहब का मित्र हमारा पत्रकार था। क्या था? पत्रकार था। अगला क्वेश्चन, गिरधर लाल कौन था? गिरधर लाल कौन था? अभी थोड़ा देर पहले एक क्वेश्चन आया था, मदन के पिता का नाम क्या था? गिरधर लाल। और गिरधर लाल कौन था? मदन के पिता। कौन थे? मदन के पिता। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? 20 के दांत शीर्षक कहानी को किसने लिखा था? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल कौन है? ठीक है, गिरधर लाल कौन है? फिर से वही क्वेश्चन आ गया, गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता। मदन का पिता। अगला क्वेश्चन, मदन ने कांसू के कितने दांत तोड़े थे? ठीक है, तो मदन ने कांसू के टोटल 2 दांत तोड़े थे। कितने दांत? 2 दांत तोड़े थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। बिल्कुल करेक्ट आंसर, रत्नावती शर्मा। याद रखना ये सब। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए हैं? ठीक है, तो ये मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिकता के, किसका? मनोवैज्ञानिकता के। ठीक है, ये सब चीज को आपको याद रखना है, मनोवैज्ञानिकता के। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? कहीं कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं ना गया है? इससे पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? ठीक है, और यहाँ पे मदन ने 2 दांत तोड़े थे। ठीक है, ठीक है, रत्नावती शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। हाँ ठीक है, चलिए अब क्या है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? ठीक है, जो सेन साहब एक कार लिए थे, स्ट्रीमरलैंड, ब्लैक कलर की थी, जिससे उनकी पुत्रियों का कोई भी खतरा नहीं था, लेकिन एक आदमी से था जो उनके घर में बहुत उदंड था, वो था खोखा। कौन था? खोखा। खोखा को इससे खतरा हो सकता था। ठीक है, नई कार को खोखा से खतरा हो सकता था। ठीक है, तो आपको को याद रखना है, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? खोखा से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, खोखा खोखी शब्द का अर्थ क्या है? बच्चा बच्ची अच्छा, किस भाषा का शब्द है? ठीक है, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? तो ये बांग्ला भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? बांग्ला भाषा का शब्द है। ठीक है, बांग्ला भाषा का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कहा था? ठीक है, आप सभी को याद होगा, जब
मदन का शिकायत करने के लिए गिरधर लाल को बुलाया गया था, तो वहां पे सेन साहब ने जो है फटकार लगा करके गिरधर लाल को बोला था कि तुम अपने बच्चे को संभालो। कौन बोला था? सेन साहब। किसको बोले थे? गिरधर लाल को। ठीक है, तो सेन साहब गिरधर लाल को बोले थे कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बदमाश वगैरह बनते हैं। तो कौन बोले थे? सेन साहब बोले थे। किनको बोले थे? ठीक है, गिरधर लाल को बोले थे। तो ये किस पात्र ने कही है? तो कही है सेन साहब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला, खोखा खोखी का अर्थ होता है बच्चा बच्ची। खोखा खोखी का अर्थ होता है हमारा बच्चा बच्ची। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, खोखा का क्या नाम था? खोखा का नाम हमारा क्या था? कासू था। खोखा का नाम क्या था? कासू था। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? ठीक है, 20 के दांत हमारा कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी है। कैसा कहानी है? मनोवैज्ञानिक कहानी। कैसा कहानी है हमारा? मनोवैज्ञानिक कहानी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ठीक है, वो अपने पुत्र को जो है बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने के लिए चाहते थे। ठीक है, बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने के लिए। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन, हाँ, मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर अपने पिता गिरधर लाल के हाथों से पीटता था। ठीक है, गिरधर लाल देखिए, नहीं गिरधर नहीं है, पिता। क्या है? पिता के हाथों से पीटता था। अगला क्वेश्चन, नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? ठीक है, पंडित रामावतार शर्मा। लेखक के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई थी? अभी आप सभी को बताए थे कि सेन साहब खूब फटकार किसको लगाए थे? गिरधर लाल को। ठीक है, बुला करके किसको लगाए थे? गिरधर लाल को। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, 20 की दांत कहानी किस वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है? ठीक है, तो ये मध्यम वर्ग के अंतर विरोधों को उजागर करती है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो कासू जो है मदन के साथ लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। किस खेल में? लट्टू के खेल में। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, सेन साहब किसके व्यंग्य से अटकर रह गए थे? ठीक है, तो सेन साहब पत्रकार महोदय के व्यंग्य से अट करके रह गए थे। किसके? पत्रकार महोदय के व्यंग्य से। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, मदन की उम्र क्या थी? ठीक, ठीक है, तो मदन का उम्र था हमारा 5-6 साल। कितना था? 5-6 साल। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे सामने, मदन किसका पुत्र था? फिर से यही क्वेश्चन आया है, तो मदन गिरधर लाल का पुत्र था। किसका था? गिरधर लाल का पुत्र था। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? ठीक है, ये हमारे कब बने थे? ठीक है, तो इसका हो जाएगा सन 1959 ईस्वी में। कब हो जाएगा? सन 1959 ईस्वी में। सन 1959 ईस्वी में। ठीक है, सन 1959 ईस्वी में। उसके बाद क्या है हमारा, नलिन बिलोचन का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन जी का जन्म कब हुआ था? आप सभी को पहले बताए थे उनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी, 18 फरवरी, ठीक है, 18 फरवरी 1916। ठीक है, 18 फरवरी 1916। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961। 12 सितंबर 1961। अगला प्रश्न, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना। कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारे सामने, दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। ठीक है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा की। क्या हुआ? खत्म? नहीं, और है। ठीक है, दृष्टिकोण किनकी रचना है? ठीक है, तो हमारा नलिन बिलोचन शर्मा की। ये आप सबको याद करना है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। इसे किसे इस बात पे गर्व है? ठीक है, लड़कियां क्या है? हाथ की कठपुतलियां है। और इस बात पे गर्व था सेन साहब और उनकी घरवाली यानी उनकी पत्नी को, यानी माता पिता को। ठीक है, लड़कियां को हाथ का कठपुतली बनाने में उनका माता पिता को इस बात का गर्व था। ठीक है, तो माता पिता को। ठीक है, कौन सा था? माता पिता। कहाँ चल गया? इधर इधर इधर। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु करवा दिए थे, बदरघाट कटवा, दृष्टिकोण करवा दिए थे।
ठीक है, लड़कियां, ठीक है, माता पिता को, किसको हुआ था, माता पिता को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ठीक है, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन जो है ललक गया। तो आप सभी को याद करना है, यहाँ पे कौआ किसे बोला गया था, कौआ किसे बोला गया था, ठीक है, कौआ बोला गया था जो बच्चे लोग लट्टू खेल रहे थे, ठीक है, मदन और उसके दोस्त को जो है कौआ का जो है उपाधि दिया गया था। और ये जो हमारा सेन साहब का लड़का था, कांसू था, ठीक है, जिसे खोखा बोलते हैं, इसे हंस का उपाधि दिया गया था, ठीक है, हंस का उपाधि दिया गया था। ये लोग लट्टू खेल रहा था और ये लोग के साथ लट्टू खेलने के लिए, मदन के साथ लट्टू खेलने के लिए हमारा हंस भाई साहब यानी खोखा भाई साहब ललक गया था। तो कौओं की जमात में शामिल होने के लिए हंस ललक गया था। ये आप सभी को बिल्कुल अच्छे तरीके से याद कर लेना। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। तो खोखा के अनुसार सेनों ने अपने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। चलिए, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, 5 लड़कियां थी, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती, याद करना है। अगला प्रश्न, सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है। सोफर शब्द का अर्थ होता है ड्राइवर। सोफर शब्द का अर्थ क्या होता है, हमारा ड्राइवर। चलिए, ये रहा आज का टोटल 48 प्रश्न चैप्टर 2 से। आशा है आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी लोग इसको याद कीजिए, रिवीजन कीजिए और बिल्कुल आप सभी लोग अपने एग्जाम को बेहतर बनाइए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।